आज मैं वो काम करके आ रही हूं कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूं। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? मरेगी, मरेगी, जरूर मरेगी, इसी वक्त मरेगी। अगर तू दुनिया में जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दे कमीने। हाँ मार दूंगा। क्या करूंगी जीकर? कौन है हमारे आगे पीछे? किसके लिए जीऊंगी? ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुझे बचाने वाला यहाँ पर कौन आता है। कोई नहीं आएगा। तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। नहीं मतलब नहीं, तू कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं कहता हूँ। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता साले अब तो मेरा दुश्मन बन गया है। ओ, मुझे जान से मारना चाहता था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारना चाहता है? बेशक मार दे हरामजादे, मार दे मुझे जान से। क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया। अब मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मंत्री, मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। हाथ काहे को जोड़ता है? रोता काहे को है बे? काहे को रोता है? कि तू बेशक मुझे गोली मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे। हंसी आती है तेरी बात पर। कहने का मतलब तेरे ये कि उसके मरने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी ना? तो ठीक है, छोड़ देता हूँ उसे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ मार दो मुझे। चल चल सारा चल। अबे वो कहाँ जाएगी बे? कहाँ जाएगी? मैं तुझे जान से मार दूंगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो साली जिंदा ही रहेगी ना। मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मार देंगे। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना बहन को छोड़ दोगे। वादे की तो ऐसी की तैसी, हम कुछ नहीं जानते। चल साली चल। सजा पाएगा आज जिंदा तुझे साले छोड़ू नहीं, मेरे हाथों से मुल्के आदम जाएगा। मार मुझे गोली मार, तेरी मंत्री की ठोसड़ी के तेरी साले कमीना हरामखोर। क्या देखता है राजेश? मार साले को मंत्री। साले तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी बे? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो मेरी भाभी माँ की इज्जत लूटा, मेरे मासूम भतीजे को जान से मार डाला? सब बताऊंगा। देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तुम्हारी बहन बिमला से प्यार करता था, और तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था। तुमने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, मेरे प्यार का खून किया, इसलिए मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तेरी धर्म पत्नी की इज्जत बने लूटा। एक बात बता साले,
कुत्ता कि मैंने एक बार नहीं 1000 बार बिमला से पूछा कि बोल वो लड़का कौन है जिसे तू चाहती है, प्यार करती है, लेकिन उसने जो जो जवाब दिया, साले मेरी जगह कोई भी भाई होता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। तूने साले कमीने अपने प्यार का वास्ता देकर उसकी जबान बंद कर दिया। देखो तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों तुम नहीं? मुझे छोड़ दो। ये इलाका छोड़कर दूसरी इलाके में चला जाओ। हाँ, वहां जाएगा साले, नारी निकेतन खोलेगा गरीब अबलाओं की। नहीं। धनराज, तेरा ईमान भाई क्या रे, क्या वादा करके निकाला था बोल? नहीं रंजित नहीं, मैं अपने वादे पर अटल हूं। फिर क्यों रोका? क्या करने जा रहे थे इसे जान से मारने के लिए? टुकड़े टुकड़े करेंगे साले। अरे इतने दिनों तक तो तुम लोग जेल में बंद थे, इसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहिए। कोई परवाह नहीं है धनराज, कोई परवाह नहीं करते हो ना? कम से कम इस बेचारी की तो परवाह करो। जरा सोचो, अगर तुम लोग इसे जान से मार दोगे, कानून के शिकंजे में आ जाओगे, जेल हो जाएगी तुम्हें। जरा सोचो रंजीत, तुम्हारे बाद इस दुखियारी बेचारी वंदना की देख रेख आखिर कौन करेगा? नहीं रंजीत नहीं, तो इस बेचारी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कौन है? मर जाऊंगा कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस हरामखोर की जिंदगी मैं बर्बाद करूंगा। तू मारेगा? मैं मारूंगा तुम्हें। कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत तो ठोक साले को मेरी आंखों के सामने, ठोक इसे, ठोक। हरामजादे, क्या छोड़ रखा, खत्म कर दिया मेरी जिंदगी को। मैं तो एक जिंदा लाश बनकर रह गया, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। आज साले तेरा ही बनाया हुआ ये हथियार तेरे काम आएगा। आज मैं तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेजूंगा जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। धनराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। मैंने तुझे अपना बेटा समझ कर के पाला पोसा, एक इंस्पेक्टर की हैसियत से बना दिया, लेकिन तुझे अच्छे रास्ते पर ले जाने की बजाय मैं हमेशा गलत रास्ते पर चलने के लिए कहा तुझे। इससे बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। मार दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हरामजादे, बहुत दिल को दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो कानून के साथ मैं गद्दारी करूंगा, गद्दार कहलाऊंगा। इस दुनिया से तुझे मिटाऊंगा और मैं अपनी बाकी की सजा जेल में खुद काटूंगा। नंबर आओ बहन वंदना, आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता बहन, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन बहन मैंने तुम्हारे बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया हूं। अब जा रहा हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। आखिर मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? कोई नहीं है। जा रहा हूं बहन, लेकिन एक वादा कर कर जा रहा हूं, मुझे जेल हो जाएगी। मालिक ने चाहा कभी जेल से छूटकर अगर मैं बाहर आया तो तेरे पास जरूर आऊंगा और तेरे ही हाथों मैं अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन। मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती किया बहना, हो सके तो अपना छोटा भाई समझ के इस नालायक धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज भाई, आज इस सभागम को
तुमने अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बनाएगा भाई। सदा सुहागन रहो बहन, सदा सुहागन रहो। रंजीत भैया, बोलो धनराज। जा रहा हूं मैं अपने को कानून के हवाले करने के लिए। मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत ज्यादती किया भैया। हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना भैया। ए धनराज, अरे रोता क्या को है तू मेरा छोटा भाई बनकर इसी घर में हम लोगों के साथ रहेगा। तो शौक से जा अपने आप को कानून के हवाले कर। अरे तू तो जानता है कि मेरे घर में चांद से प्यारी से कैसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक है। हम तुझे बाइज्जत बरी करा के बहुत जल्द छुड़ाएंगे और जिस दिन तू जेल से बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। जाओ धनराज, बहुत जल्द तुम आ रहे हो, बहुत जल्द आ रहे हो। वाह भैया वाह। रंजीत भैया, आज मैं अपने अंदर एहसास कर रहा हूं कि काश मेरा भी परिवार इस दुनिया में होता, आप लोगों जैसा होता। जा रहा हूं भैया, मेरी खता कसूर को आप लोग माफ करना। शौक से जाओ धनराज। परम आदरणीय इस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम कमेटी या इंतजामी के कार्यकर्ता, मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, माताएं, बहनें, भाई भी, कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे आदरणीय दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।